हेलो फ्रेंड्स, मैं एचकब एंड विजार्ड और आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर के टॉप 10 कपल्स की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो हैरी पॉटर में बहुत सारे कपल थे मूवी के अंदर, बट टॉप 10 कपल्स की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं निम्फेडोरा टोंक्स की और रीमस लुपिन। ये दो कपल थे। रीमस लुपिन एक नर भेड़िया था, वेयरवुल्फ था, और टोंक की एज उससे कम थी, फिर भी उन्होंने शादी करी और उनका एक बच्चा भी हुआ। हालांकि लुपिन को बड़ा पछतावा था कि बच्चा भी जो होगा तो वो भी भेड़िया बन जाएगा। तो लेकिन ये कपल बहुत अच्छा था और हमेशा साथ रहे, एक दूसरे का साथ दिया और एंड में मरे भी साथ में ही। जब ये सेकंड विजार्डिंग वर्ल्ड वार हुई, अपनी हॉगवार्ट्स स्कूल की जो वॉर थी, उसमें दोनों मर गए थे। तो बहुत ही अच्छा कपल था, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। और टोंक जो थी वो ऑरर थी और लुपिन जो था वो टीचर था, और दोनों के प्रोफेशन भी एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने वाले थे। तो इस तरह से ये कपल था। उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं आर्थर वीजली और मॉली वीजली। बड़ा ही मैच्योर कपल था। इनफैक्ट हैरी पॉटर को बड़ा करने में, पालने पोसने में इनका बहुत बड़ा हाथ था और दोनों ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते थे, आर्थर और मॉली एक बहुत ही ज़बरदस्त जादूगरनी भी थी। एंड में आपने देखा कि बेलाट्रिक्स को भी उसी ने मारा। और आर्थर जो था मिनिस्ट्री में काम करता था। मिनिस्ट्री के अंदर जो मगलू चीज़ों को संग्रह करने का डिपार्टमेंट था, उसके अंदर वो एक ऑफिसर था। तो आर्थर और मॉली की जोड़ी तो बहुत बढ़िया थी। इनके काफ़ी सारे बच्चे थे, 7-8 इनके बच्चे थे, और जिनी थी और अपना रॉन और फ्रेड एंड जॉर्ज था, और बहुत सारे और भी इनके बच्चे थे। तो काफ़ी एक विलेजर टाइप लाइफ में जीते थे ये लोग। और जो जादूगर जो बड़े बड़े घरानों के थे, इनसे चिढ़ते थे क्योंकि ये थोड़ा मगलों को सपोर्ट करते थे। दोनों एक दूसरे को हमेशा स्टैंड किए हैं बिल्कुल एकदम, और बहुत ही ज़बरदस्त कपल था। इवन जब आर्थर घायल हो गए थे, मिनिस्ट्री जो उसमें फ़ाइट हुई थी, तो उसके अंदर भी मॉली उसे बचाने के लिए जाती है। तो ये बहुत अच्छा कपल था एक। उसके बाद हम बात करते हैं हैग्रिड और ओलंपिया की। जो ओलंपिया और हैग्रिड थे, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कपल था। हैग्रिड एक्चुअली में हाफ जॉइंट था और ओलंपिया भी आई थिंक हाफ जॉइंट ही थी, बट वो इस बात के को मानती नहीं थी। तो इसलिए जब हैग्रिड ने उसको कहा था कि पूछा था कि तुम क्या हाफ जॉइंट हो, तो वो नाराज़ हो गई थी। तो वैसे ये बहुत अच्छा कपल था। आपने इन दोनों को डांस करते हुए भी देखा होगा। और इवन जब बिल और उसकी शादी होती है डेला उसकी क्रो की, तो तब भी ये डांस करते हैं उसमें, और हमेशा एक दूसरे से छुप छुप के मिला करते थे वो। और इवन जब जंगल में उसको लेके जाता है फॉरेस्ट के अंदर हैरी पॉटर को साथ में, तब भी वो एक दूसरे को मिलते तो फूल देते हैं। तो काफ़ी सारी जो थी सिमिलैरिटी थी इन दोनों में। और दोनों ही टीचर भी रहे हैं। वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, ये टीचर था जो हैग्रिड है। तो ओलंपिया और हैग्रिड भी एक बहुत अच्छा कपल है। तो चौथा कपल हम ले लेते हैं बिल वीजली और फ्लर डेलाकॉर। जो बिल वीजली था वो एक्चुअली में भेड़िया बन गया था बाद में, और लेकिन वो था नहीं भेड़िया, बट बन गया था नर भेड़िया बाद में, वो काटने पे फैनर में जो उसमें था भेड़िया, उसके काटने से। और ये बिल वीजली और फ्लर डेलाकॉर भी बहुत अच्छे कपल थे और बहुत स्मार्ट थे दोनों। और डेलाकॉर तो टीम लीडर ही थी हर चीज़ के अंदर। आपने देखा होगा जो वो गॉबलेट ऑफ फायर में कंपटीशन होता है, उसमें भी डेलाकॉर एक विजेता थी, पार्टिसिपेंट थी। और बिल वीजली जो है वो भी बहुत बड़े बड़े काम उसमें किए हैं उसने, जादूगर डिपार्टमेंट में, और उसमें ग्रिंगॉट बैंक में था ये। तो वहाँ पे संभाला करता था, बैंक में ब्रेकर का काम करता था। तो ये भी बहुत ज़बरदस्त कपल था। इन्होंने शादी करी और इनकी शादी को दिखाया भी गया है मूवी में, कितनी प्रेफरेंस दी गई है। एंड में भी ये उसको चक्कू लगता है आपका बेलाट्रिक्स का जो डॉबी था, तो उसके बाद वो बिल वीजली और फ्लर के घर में ही जाके छुपते हैं तीनों। तो वहाँ पे काफ़ी सारी, मतलब जो आगे की लास्ट मूवी की फाइट है उसकी रूपरेखा तो वहीं तैयार होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी था इनका दोनों का, बिल और फ्लर का। तो ये भी बहुत अच्छे कपल थे।
उसके बाद हम बात करते हैं जेम्स और लिली की। जेम्स और लिली भी हैरी पॉटर मूवी में बहुत ज़बरदस्त करैक्टर हैं और इन्होंने मतलब एक तरीके से मेंटर का भी काम किया हैरी पॉटर के लिए। इनकी जो आत्माएं थी वो हमेशा हैरी पॉटर के साथ ही रहीं। जब भी कोई क्रूशियल मोमेंट होता था तो वहाँ पे हेल्प करने के लिए आए ये। और जेम्स और लिली जो थे, एक्चुअली में लिली को स्नेप पसंद करता था पर शादी उसने जेम्स के साथ करी। तो इसका रीज़न ये था कि लिली खुद जेम्स को पसंद करती थी और स्नेप को इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं करती थी। और बेसिकली जो जेम्स था वो एक तरीके से थोड़ा सा घमंडी भी था, तंग भी करता था स्नेप को जब वो ज़्यादा बेटर जादूगर था और एक खोजी भी था वो, मतलब क्विडिच में भी। तो बहुत सारी चीज़ों में और काफ़ी स्मार्ट पर्सनैलिटी थी। इनका एक ग्रुप होता था भाई, जेम्स होता था, उसके अंदर आपका रीमस लुपिन होता था, उसके अंदर सीरियस ब्लैक था और पीटर पैट्रिक भी था। इनका एक ग्रुप था। ये जो आपका वो मैप है वो भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रोल है हर जगह पे और बेसिकली सारी कहानी इनके चारों तरफ घूमती है जेम्स और लिली के ऊपर। तो इस बहुत ही इम्पोर्टेंट कपल है। तो हमारे टोटल 5 कपल हो गए। उसके बाद हम नेक्स्ट कपल की बात करते हैं, चो चैंग और सेड्रिक। ये भी बहुत अच्छा कपल था। सेड्रिक डिगोरी और चो चैंग का शुरू से ही रिलेशन चला आ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड थी वो। तो चो चैंग को हैरी भी बहुत पसंद करता था बट बेसिकली सेड्रिक के साथ वो ज़्यादा इन्वॉल्व थी। तो सेड्रिक डिगोरी जो था एक बहुत टॉप क्लास जादूगर था, हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, हर चीज़ में आगे था वो। पर्सनालिटी भी ज़बरदस्त थी उसकी। तो लेकिन वो जो टूर्नामेंट हुआ उसके अंदर, इंटर स्कूल टूर्नामेंट में जो विजार्डिंग वर्ल्ड का था, उसमें वो मारा गया। तो इनकी स्टोरी वहीं तक रही बट ये एक बहुत बेहतरीन कपल था डेफिनेटली, क्योंकि चो चैंग जो थी वो एक तरीके से लीड में आ गई थी बाद में हैरी के साथ। उसके रिलेशन शुरू हुए थे जब तो फिर भी एक बहुत अच्छा कपल था। और यूल बॉल में भी इन्होंने जो है एक दूसरे के साथ डांस किया और काफ़ी सारे जगह पे नज़र भी आए हैं। चो चैंग भी 2-3 मूवी के अंदर नज़र आई है और उस मूवी के अंदर तो सेड्रिक डिगोरी का बहुत लीड रोल था। तो बहुत इम्पोर्टेंट कपल था ये भी एक। तो हमारे 6 कपल पूरे हो गए। अब हम 7वें कपल की बात करते हैं। अब एक कपल हम ले लेते हैं, विक्टर क्रम और हरमाइनी ग्रेंजर। अब बेसिकली क्या था कि जब इंटर विजार्ड टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें क्रम और हरमाइनी के बीच में रिलेशन डेवलप हुआ था। हरमाइनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी क्रम के टुवर्ड्स और क्रम भी हरमाइनी को बहुत पसंद करता था। छुप छुप के वहाँ जाता था हमेशा, लाइब्रेरी में बहुत घंटों तक बैठा बैठा इंतज़ार करता था हरमाइनी का। और हरमाइनी ने डांस भी किया था इसके साथ, तो रॉन बहुत चिढ़ भी गया था। तो ये भी एक और बहुत और प्रॉमिस भी करके गया था जब वहाँ से गया था। तो लेकिन क्योंकि वो इंटर विजार्ड कंपटीशन था तो उसको वहाँ से जाना पड़ा बाद में, तो इसलिए रिलेशन ग्रो नहीं कर पाया। बट ये भी एक बहुत डोमिनेंट कपल था एक टाइम पे। उसके बाद हम बात करते हैं मेन जो थे। सबसे पहले हम ले लेते हैं हरमाइनी ग्रेंजर और रॉन वीजली। ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कपल था क्योंकि पूरी सारी फिल्मों में इनका रोल था और शुरू से ये कहानी दिखाई गई है कि रॉन उसको पसंद करता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा। तो एक ऐसा मोमेंट आता है कि जब वो सारी बात कह देता है और इनकी शादी भी होती है बाद में और बच्चे भी होते हैं। और बहुत मतलब लॉन्ग लास्टेड और बहुत मेन कपल अगर कहा जाए तो है ये पूरी मूवी का। तो रॉन जो था वो एक्चुअली में हरमाइनी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि वो दोस्त थे तो दोस्तों में फिर इस तरह से रिलेशन इतनी आसानी से डेवलप भी नहीं होते हैं, क्योंकि एक दूसरे की लाइफ को हमने ऑलरेडी देख रखा होता है। तो बहुत ही मेन कपल में आता है ये। और एंड में जब हॉर्क्रक्स को इकट्ठे ख़त्म करते हैं तो वो उसके प्यार को एक्सेप्ट करती है। तो ये कपल जो है फाइनली अंतिम रूप में आता है फिर ये। उसके बाद इनकी शादी भी हुई और हरमाइनी तो टीचर बन गई थी और रॉन जो था वो हॉरर बन गया था बाद में। तो इस तरह से इस कपल की स्टोरी है। फिर इसके बाद एक और कपल ले लेते हैं हम। नेक्स्ट जो कपल है वो हम लेते हैं हैरी पॉटर और जीनी वीजली। ये हमारा 9th कपल अगर कहा जाए तो हैरी पॉटर और जीनी वीजली बेसिकली मेन, अगर आप इनको मानो तो ये मेन उसमें आते हैं कपल में। तो
इनका बेसिकली जीनी जो है वो वीजली डॉटर है और रॉन की बहन है। शुरू से ही उनके घर में आना जाना है, तो हैरी और जीनी का रिलेशन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब शुरू से ही एक डेवलप्ड था। बट जीनी की लव स्टोरी तो कहीं और चल रही थी पहले, बाद में जीनी हैरी की तरफ अट्रैक्टेड होती है, पर हैरी शुरू से ही जीनी की तरफ अट्रैक्टेड था। तो काफ़ी डायनामिक कपल था ये, और बहुत सारे ऐसे इमोशनल मोमेंट हमें मूवी में भी दिखाए गए हैं और बुक में भी आते हैं, तो जिसमें इस कपल का जिक्र होता है। तो ये एक बहुत ही मेन लीड कपल अगर कहा जाए पूरी मूवी का, पूरी स्टोरी का तो है। उसके बाद लूना और नेविल जो हमारा 9th कपल हम लेते हैं, तो लूना और नेविल भी एक टाइम पे केमिस्ट्री थी, इनकी भी फ्रेंडशिप होती है और काफ़ी क्लोज आए एक दूसरे के, और ऐसा लग भी रहा था मूवी को देख के कि बाद में लूना और नेविल का ही कपल बनेगा। लूना बेसिकली एक बहुत ही कॉकॉटिश टाइप गर्ल है, बहुत क्यूट है और बहुत डिफरेंट भी है। उसको सारे लूनी लूनी भी बोलते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, और नेविल का भी शुरू से बहुत मजाक उड़ा है। तो एक तरह की लोग थे ये लूना और नेविल, तो लगता था कि ऐसा कपल बनेगा, बट बाद में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाद में आई थिंक इनकी शादी नहीं होती है, कुछ और ही कहानी बनती है बाद में। बट हाँ, ये भी एक कंसीडरेबल कपल हम मान सकते हैं इसके अंदर। और लास्ट कपल की बात करते हैं, एक केमिस्ट्री ले लेते हैं, लूना और हैरी की भी बनी थी एक टाइम पे। जब पार्टियां होती थी तो लूना को लेके हैरी साथ में जाया करता था। जब ये प्रोफेसर जो थे स्लगहॉर्न क्लब में ज्वाइन किया था दोनों ने, तो वहाँ पे लूना को ही अपने पार्टनर के रूप में लेके जाता है हैरी, और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी क्योंकि दोनों ने मौत को देखा हुआ था, तो इसलिए दोनों नार्गल्स को भी देख सकते थे। इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। लूना की मैगजीन में हमेशा हैरी को सपोर्ट किया जाता। लूना ने अपने फादर के साथ हैरी को पार्टीज़ में मिलवाया भी, तो ये देख के लगता था कि ये भी एक कपल ही है एक्चुअली में, लेकिन वो केमिस्ट्री बाद में बनी नहीं। बट इसको भी हम एक कपल के रूप में ले सकते हैं, लूना और हैरी। तो गाइस, ये मेरे टोटल 10 मैंने हैरी पॉटर के कपल आपको बताए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें, और इस वीडियो को आप शेयर करें। और मेरा चैनल है एजकेबन विजार्ड, जहाँ पे आपको हर तरीके का स्टफ़ मिलेगा, हर कैरेक्टर की आपको स्टोरी मिलेगी, और हर तरीके की हैरी पॉटर की न्यूज़ मिलेगी, हर तरीके की बुक लॉन्च और इन सब के वीडियोज़ भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे रिव्यूज़ के। तो आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।